Audio Jungle. वार्ड 3 चुन्नीगंज से भीम आर्मी से हबीबुर रहमान साहब इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि इनके क्षेत्र में पब्लिक इनसे कितनी मुतासिर है और प्रत्याशी के रूप में ये खड़े हुए हैं, पार्षद प्रत्याशी के रूप में। जानते हैं कि आपने जो अपने क्षेत्र का दौरा किया उसमें क्षेत्र की पब्लिक ने इनसे क्या बातचीत की, इनको क्या संदेश दिया, क्षेत्र में जो कमियां थी पिछले सभासदों के उसमें आपसे क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। जी सर। जी भाई, आप अपना परिचय दें और बताएं कि क्षेत्र में आपने जो जनसंपर्क किया, लोगों से मिले, तो आपके सामने क्या बातचीत आई। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 3 चुन्नीगंज से। आज मैंने 2 दिन से कर रहा हूँ जनसंपर्क, 3 दिन से लगभग। पूरे वार्ड में गया, पूरे वार्ड के लोगों को देखा, समस्याएं देखी। समस्याएं तो इतनी हैं कि अब क्या बताएं, मतलब उंगलियों में नहीं गिनी जा सकती। इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां। लेकिन बेसिकली मुद्दा जो है, जो आज तक मेरे ख्याल से 15-20 सालों से जब से हम मौजूद हैं, हम देखते चले आ रहे हैं कि उस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू को कोई नहीं उठाता है। जैसे आवाम के मुद्दे, स्ट्रीट लाइट, सड़क, सफाई, पानी, सीवर, ये तो है। उसके बाद और कौन से काम है जो कॉर्पोरेटर को करने चाहिए, यानी एक पार्षद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उस चीज को करना चाहिए, उस काम को। और वो काम है डॉक्यूमेंटेशन का, पेपर वर्क का, जो इस वक्त उस चीज की बहुत कमी है। अभी देखिए इलेक्शन आए, अब देखिएगा वोटर लिस्ट आई होंगी, पूरे पूरे घर के वोट गायब होंगे। इस चीज की कमी दिख रही है, दिख रही है जो पिछले सभासदों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि कॉर्पोरेटर इलेक्शन जीत के तो आ गया, लेकिन झूठ मूठ की जिम्मेदारियां लेके और चूना लगा के आवाम को चला जाता है। आज मैं चुन्नीगंज के दौरे पे था, तो वहाँ मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेटर यहाँ आते हैं, पार्षद, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के टाइम वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद कोई जाता नहीं है, झांकने नहीं जाता है वहाँ। कोई सोच देखने को नहीं तैयार है उनकी तरफ। कुछ क्षेत्र की जनता ने आपसे ये कहा। जी जी जी, वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं से मेरी मुलाकातें हुई, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये बोले कि कोई आता ही नहीं पहले, पहली चीज तो देखने के लिए। हाँ, दूसरी चीज, फिर जब मैंने पेपर वर्क की बात करी तो पता चला वही हाल है, जो मुसलमानों का हाल है वही हाल उनका भी है। तो ये चीज की जिम्मेदारी एक कॉर्पोरेटर पार्षद की होती है कि वो वोट लेकर आवाम की जिम्मेदारियां ले रहा है, खाली वोट नहीं पा रहा है। वोट लेने का मतलब होता है कि आवाम की जिम्मेदारियों को लेके साथ में चलना। अब जब वोटर ने आपको, आपकी आवाम ने वोट दे दिया, तो इट मीन्स आपकी पूरी जिम्मेदारी हो गई। जिस तरह एक माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो आवाम है और बच्चे हम हैं। अब उसने वोट दे के हमें पाला पोसा, अब हम पैरों में खड़े हो गए। जब पैरों में खड़े हो गए तो उन्हीं का ख्याल रखना है ना हमें। जी जी। ये सारी चीजें हैं और इतने इतने पॉइंट है कि हम आपको क्या बताएं, लेकिन बहुत मोटे मोटे मुद्दे हम आपको बता रहे हैं कि ये सच्चाई है। कुछ पॉइंट का खुलासा तो अगर पब्लिक ने आपको, आपके क्षेत्र की आवाम ने आपको सपोर्ट किया, पूरा सहयोग दिया और सभासद के रूप में आपको जिताकर नगर निगम भेज दिया, तो आपका कौन कौन से काम जनता के लिए बेहतर होंगे। देखिए, मैं बहुत एक साधारण सा इंसान हूँ, लड़का हूँ, इंसान लड़का ही हूँ बहुत। आप लोगों के सामने ही से सब बचपना मेरा नहीं, अब तो देश को युवा पीढ़ी की जरूरत है भाई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं कोई झूठे वादे, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करूंगा। मेरा बेसिक मुद्दा ये है कि हर चीज को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो आवाम की स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सीवर हो, चाहे नाले हो, चाहे सफाई हो, या फेस्टिवल के टाइम पर किसी भी मजहब का कोई भी त्योहार हो, फेस्टिवल हो, उसमें
खास तौर से उस आवाम का ख्याल रखा जाए जिस समाज का फेस्टिवल है। जैसा कि ये सुनने में आ रहा है कुछ क्षेत्रों में कि साहब जहां-जहां से जो पार्षद जीते हैं, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट लोगों के इसलिए नहीं करा पाए कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। भाई देखिए, तो क्या ये बात सच है? ये सच्चाई है। मैं जब नॉमिनेशन फाइल करने गया तो मैं वहां देख रहा हूँ कि अब हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम वहाँ फॉर्म लेने जा रहे हैं। अगर हम ही अपना फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम वार्ड के लिए क्या करेंगे? सोचने वाली बात जी, है जी, कि बिल्कुल। अगर एक कॉरपोरेटर फॉर्म नहीं भर सकता नॉमिनेशन का, तो वो आवाम के लिए क्या करेगा? तो कुछ क्षेत्रों में जो ये बात सुनने में आई है, इसका मतलब वो बिल्कुल बात सही है। इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। और आवाम को एक जिम्मेदारी से मैसेज देना चाहूंगा कि वो बहुत सोच समझ कर, अपने बहुत कीमती होता है वोट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं आप उस वोट को देकर, तो उस स्याही को लगाने से पहले इस चीज को याद रखें कि वो कॉरपोरेटर जिसको आप वोट डालने जा रहे हैं वो इस काबिल है भी कि नहीं, वो एक फॉर्म भर सकता है कि नहीं। अगर वो अपना ही फॉर्म नहीं भर सकता है तो आपका कोई फॉर्म क्या भरेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। ये हमारे छोटे भाई हबीबुर रहमान साहब हैं, वार्ड नंबर 3 के चुन्नीगंज प्रत्याशी हैं। और ये सिर्फ विकास के लिए खड़े हुए हैं, काम के लिए खड़े हुए हैं। इनका जो है पार्षद से कोई लेना देना कि हम पार्षद बनेंगे तभी कोई काम करेंगे, ये हमेशा से रहते हैं फील्ड वगैरह में। और इन्होंने सोच लिया कि हम आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। आवाम को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और देखें।